अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम टॉर्क करने जा रहे हैं और ये चैप्टर 4 का टॉपिक है जिसका नाम है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। चैप्टर नेम मेन जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो यही है टॉर्क। इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। तो बच्चे ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, मैं इसके ऊपर लगाता हूँ फोर्स। ये सीधा जाता है, फोर्स लगाई और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर, यानी फोर्स लगने से इसमें पैदा हुआ एक्सेलरेशन। ये फोर्स होती है, हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। यानी फोर्स लगी और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव की, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड मार्कर मैं यहां से पकड़ लेता हूं, अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कर रही है, घूम रही है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि बॉडी स्ट्रेट ना जाए, फोर्स लगे और बॉडी रोटेट करे। इस फोर्स का नाम है टॉर्क। मैं दोबारा, फोर्स लगी बॉडी सीधी गई, ये फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स लगी बॉडी रोटेट की, ये कहलाता है टॉर्क। तो टॉर्क असल में फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स जो बॉडी को रोटेट करवाए उस फोर्स का नाम है टॉर्क। और इसी वजह से बच्चे इसका दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की वजह से बॉडी का रोटेट करना, घूमना कहलाता है टॉर्क। इसलिए इसकी डेफिनेशन यूं बनती है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे कि फोर्स लगे और बॉडी रोटेट करे वो कहलाता है टॉर्क, और इसका दूसरा नाम क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर आ जाए डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स तो आपको पता होना चाहिए वो टॉर्क पूछ रहा है। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास टॉर्क। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास ये डोर है, ओके, और ये उसकी नॉब लगी है। आपको पता है यहां से आप फोर्स लगाते हो उसको खोलने के लिए, तो आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वो घूमेगा, यानी उतना ज्यादा वो टॉर्क पैदा होगा। तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि फोर्स के बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ता है। ओके, तो अब दूसरी चीज हमें नोट करनी, क्या फोर्स के अलावा भी किसी चीज के ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है? तो उसके लिए हम एक और काम करते हैं, मैं ये करता हूं बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा डोर का हैंडल लास्ट पे लगा होता है, बिल्कुल लास्ट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं डोर का हैंडल यहां पे लगा देता हूं बिल्कुल सेंटर में। आप लोगों ने कोई ऐसा दरवाजा नहीं देखा होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लगा दें तो क्या उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी? नहीं, आप ऑब्जर्व करना बेटे, हमें उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, गौर से करना, गौर से देखना। पहले इतने फासले पे फोर्स लग रही थी, यहां पे फोर्स लग रही थी और दरवाजा खुल रहा था। अब यहां पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब है हमें फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे इस जगह पे फोर्स हमें लेस लगानी पड़ रही है। लेकिन जो सॉरी ए पॉइंट पे हमें फोर्स कम लगानी पड़ रही है, अगर बी पॉइंट पे हम नॉब लगा देते हैं दरवाजे का हैंडल तो हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, सेम टॉर्क पैदा करना है लेकिन कभी हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है, कभी कम। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जिसके गिर्द ये डोर घूमता है, इस पॉइंट को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड, फॉर एग्जांपल ये डोर है, ये इसका एक्सिस है, जिस पॉइंट के गिर्द ये घूम रहा है ये वाला, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पहले मैंने यहां पे फोर्स लगाई थी तो खुल गया स्थान, अब यहां पे लगानी है तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है इस जगह पे। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये डिस्टेंस है ये भी मैटर करता है। ओके, तो बेटे अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ओके, तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बच्चे ये जो डिस्टेंस है ये भी मैटर करता है, और इस डिस्टेंस का नाम है मोमेंट आर। ओके, तो टॉर्क सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो चीज क्या है, मोमेंट आर। अब मोमेंट आर को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारे पास एक बॉडी है, ओके, और ये पॉइंट है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वो पॉइंट है। ओके, ये वो पॉइंट है जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ओके, जहां पे हम क्या लगा रहे हैं,
फोर्स। आप इसको यूं देखो, बोर्ड मार्कर को देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये वो पॉइंट है जहां पे क्या लग रही है, फोर्स। तो बच्चे जिस लाइन में फोर्स लग रही है, जिस लाइन में क्या लग रही है, फोर्स, उसको बोलते हैं ये लाइन। ये लाइन बच्चों कहलाती है क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहलाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर हमें करनी पड़े तो बहुत ही सिंपल है, वो लाइन जिसमें फोर्स लगे वो कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या डिफाइन इसको करूंगा, द लाइन along which force act called line of action of force। तो बच्चे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये डिस्टेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, मूवमेंट आर्म। तो अगर आप इसको देखो तो ये मूवमेंट आर्म, यानी इसको एल से डिनोट करते हैं, मूवमेंट आर्म जो है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90। ओके, तो ये डिस्टेंस जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला, ये कहलाता है बच्चों मोमेंट आर। ओके, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये कुछ यूं बनेगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके दरमियान, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कॉल्ड मोमेंट आर। तो बच्चे हमारे पास जो हुआ ये कि जितना ये ज्यादा होगा उतना टॉर्क भी ज्यादा होगा। तो बच्चे अगर मैं टॉर्क का फार्मूला लिखूं तो इसको टॉ से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है, इज इक्वल टू एफ इंटू एन। तो बच्चे टॉर्क हमारा दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक फोर्स और दूसरा मोमेंट आर्म। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। तो ये दो डिपेंडेंस अभी तक हमने पढ़ी है। तो बच्चे अगर मैं इसका यूनिट यहीं से निकाल लें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मोमेंट आर्म का होता है मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, मैंने यहां पे लिखा डिस्टेंस बिटवीन यानी लेंथ बिटवीन, तो ये बन गया न्यूटन मीटर। एक इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। दूसरा, अगर आप न्यूटन को ओपन करो बच्चे इस फार्मूले से, क्योंकि ये भी न्यूटन है, तो वो बनता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने न्यूटन की जगह लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर ये वाला, तो ये सॉल्व किया तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो यूनिट है, एक न्यूटन मीटर और दूसरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास एक ओवरव्यू है टॉर्क के बारे में। पहली चीज बच्चों मैंने क्या बताई, फोर्स लगे और बॉडी क्या करे, रोटेट। दूसरी चीज मैंने बताई ये सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और उसका नाम मैंने क्या रखा, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मोमेंट आर्म होता है। तो इसको एल से डिनोट करते हैं, तो टॉर्क का फार्मूला बन गया एफ इंटू एल। तो टॉर्क डिपेंड करता है यहां तक फोर्स और मोमेंट आर्म। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा मोमेंट आर्म उतना ज्यादा टॉर्क। तो बच्चे अगर मैं यूं बोलूं, फोर्स डबल तो टॉर्क भी डबल, मोमेंट आर्म डबल तो टॉर्क भी डबल। तो ये चीजें आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है। ये हमारे पास हो गया टॉर्क का एक ओवरव्यू। अब बच्चे यहाँ पे एक और चीज है, तो बच्चे टॉर्क जो है इन दोनों के अलावा एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या है, वो ये है कि किस एंगल पे फोर्स लगाए। यहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं 90 एंगल, ओके। तो अगर एंगल 90 ना हो, कोई और एंगल हो, तो वो किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ओके। क्या मैंने नाम लिया है, रिजिड बॉडी। क्या होती है बच्चों रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगे और उसके एटम्स अपनी पोजीशन चेंज ना करे, वो रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स एफ, ओके। तो आपको पता है ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, जिसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, ओके। और ये क्या लग रही है, फोर्स। तो अब बच्चे ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन अब ये किसी और एंगल पे लग रही है। तो बच्चे जब किसी और एंगल पे लगती है तो हम उसके बनाते हैं कंपोनेंट्स, जिसको हमने, अगर आपको ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है लेकिन मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसको जाके देख सकते हैं कि कैसे कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। तो बच्चे हमने फोर्स के कंपोनेंट बनाने, ओके। फोर्स के कंपोनेंट बनाने के लिए मूवमेंट आर्म को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मैंने मूवमेंट आर्म को एक्सटेंड कर दिया और आगे थोड़ा सा यहां तक कर दिया।
अब बच्चे मैंने फोर्स का प्रोजेक्शन ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया इस मूवमेंट आर्म पे, सॉरी हाँ वही मूवमेंट आर्म, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। राइट ट्रायंगल हमने बनानी है। राइट ट्रायंगल बनने के बाद आपको पता है कि ये कहलाता है एफ एक्स और ये कहलाता है एफ वाई। तो एफ वाई जो होता है वो होता है एफ साइन थीटा, हमने सॉल्व किया हुआ है, और एफ एक्स जो होता है वो होता है एफ कॉस थीटा। ओके, तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब बच्चे हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूं, इक्वल वेक्टर का सहारा लूं, तो ये एफ साइन थीटा है तो ये भी एफ साइन थीटा है ना, क्योंकि ये दोनों एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है तो ये दोनों साइडें सेम होती है, तो ये बन गया एफ साइन थीटा, और ये एफ कॉस थीटा, तो ये ऊपर वाला भी हमारे पास क्या बन गया, एफ कॉस थीटा। ओके बच्चों, ये हमारे पास हो गया। तो आप ये वाली ट्राइंगल यूज कर सकते हो, ऊपर वाली या नीचे वाली, तो मैं ये वाली यूज कर रहा हूं। अब बच्चे हमारे पास जो टॉर्क है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, अब जो टॉर्क है वो आपको पता है कि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क का जो नया फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन सा बना, एफ साइन थीटा, और इनटू क्या है, एल, यानी मोमेंट आर्म। तो ये टॉर्क का फार्मूला बन जाएगा, क्या बना, एफ एल साइन थीटा। तो बच्चे ये आप लोगों ने याद रखना है, यहां से हमें पता चलता है कि टॉर्क जो है वो सिर्फ फोर्स और मोमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो साइन है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब एंगल कितना हो, 90, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1। तो बच्चे याद रखना, इसीलिए दरवाजा खोलते हुए हम यूं फोर्स लगाते हैं, यानी यूं बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना बनता है, 90, साइन 90 पुट करो तो ये आता है एफ इंटू एल, क्योंकि साइन 90 क्या है, 1। इसलिए हम ज्यादातर यही टॉर्क का फार्मूला यूज करते हैं आपकी सिलेबस में। ओके, लेकिन एक्चुअल क्या है, एफ एल साइन थीटा। बात समझ आ रही है? तो हमें ज्यादा टॉर्क पैदा करने के लिए हम एंगल 90 रखते हैं, इसलिए इसका फार्मूला बनता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। तो ये बच्चे आप लोगों को बताता चला पे, तो टॉर्क कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, 3, फोर्स, मोमेंट आर्म और एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो एंगल कब मैक्सिमम होगा, तो सॉरी एंगल कितना होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो एंगल कितना होगा, 90 होगा बच्चों, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये बच्चे हमारे पास टोटल टॉर्क था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन हमने करनी है, हमने मोमेंट आर्म करना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स करनी, फार्मूला यूनिट करना, और एंड पे आप लोगों ने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना और बताना है कि टॉर्क सिर्फ फोर्स और मोमेंट आर्म के अलावा एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक था टॉर्क। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।